मुझे लगता है फाइनल रिजल्ट का तो वेट करेंगे, एग्जैक्ट पोल अभी तो रिजल्ट पे न्यूज 18 इंडिया पे ही हम सब देखेंगे, लेकिन न्यूज 18 मेगा एग्जिट पोल जो अभी तक 351 सीटों के हमने रुझान अनुमान बताए हैं। 351 सीटों में 221 से 233 पर एनडीए इन्हीं 351 में पहुंच चुका है। 272 का आंकड़ा है सरकार बनाने के लिए। 221 से 233 सीटों पर एनडीए इन्हीं में पहुंच चुका है और इंडिया गठबंधन जो है वो 94 से 106 पर ही अटका हुआ है। जी, काफी जो आंकड़े आ रहे हैं महाराष्ट्र के एक्सपेक्टेड लाइंस पे, महाराष्ट्र में नुकसान हो रहा है, राजस्थान में नुकसान हो रहा है, गुजरात में कोई नुकसान नहीं है। गुजरात में कोई नुकसान नहीं है, तेलंगाना में फायदा है, तेलंगाना में फायदा है, और कर्नाटक में नुकसान नहीं है। उस लिहाज से उतना बड़ा नुकसान नहीं है। तो बीजेपी जो विवेक जी, इंडिया अलायंस के लिए तो खतरे की घंटी ये है कि बीजेपी को थोड़ा नुकसान हो रहा है, लेकिन जहां फायदा हो रहा है वहां बम्पर फायदा हो रहा है। ओडिशा, तेलंगाना, आंध्रा, बम्पर फायदा हो रहा है, तो बीजेपी अपनी सीटों को पकड़ रही है वहां से। लास्ट टाइम बीजेपी की 303 सीटें थी, तो कैलकुलेशन करने के 2-3 तरीके होते हैं। जैसे एक तो जो जिस तरीके से किया गया है, एक तो ये तरीका था जो हमने अपनाया कि कहां पे बीजेपी लूज कर रही है और कितना करेगी, फिर कहां वो गेन करेगी और फाइनल टैली क्या आएगी। वी नीड टू फॉलो सम प्रोसेस। मेरे हिसाब से जो कर्नाटका का है, कर्नाटका में आई थिंक दे विल लूज मेजरली। चेंज इन द गवर्नमेंट हुआ है। Whatever you think, you think BJP will lose, Modi will lose, and आपका अलायंस तो ये भी थिंकिंग कि बनारस भी नरेंद्र मोदी हार जाएंगे। You are free to think, sir. You are free to think. आप बिल्कुल फ्री है अपनी बात को सोचने के लिए, क्योंकि लोकतंत्र है ये तो। लेकिन अभी जो नंबर आ रहे हैं उस पर हमें बात करनी पड़ेगी, इसलिए सोच विचार जरूरी है, लेकिन अभी हमारे नंबर पर सोचना जरूरी है। सत्यप्रकाश जी, देखिए ये जो सोच रहे थे वो हो नहीं रहा है। वो क्यों नहीं हो रहा है? इसलिए नहीं हो रहा है कि ये चुनाव में एक साथ लड़ते नहीं दिखे, और लड़ते दिखे तो झूठ के बादल पर अपनी सवारी करते दिखे, और झूठ के बादल से अगर लोकतंत्र में उम्मीदों की बारिश हो जाए, ऐसा होता नहीं है। तो ये उसका भुगतान ये भुगतेंगे। जनता ने मोदी सरकार, एनडीए के घटक दल, उसका संकल्प पत्र, आप झूठ के बादल जब कह रहे हैं, तो आप जब झूठ के बादल कह रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि माहौल इन्होंने बनाया। इन्होंने कहा संविधान से लेके आरक्षण से लेके मौसे मटन मछली बहुत तरह की चीजें की। सबसे बड़ा झूठ 2024 में ये बोला गया कि आरक्षण खत्म कर देंगे। इससे बड़ा झूठ राहुल गांधी नहीं बोल सकते थे। तो झूठ के सवारी पर आप लोकतंत्र में वोट नहीं हासिल कर सकते। और आप जो राजस्थान और संजीव बालियान, हमारे साथ केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान इस समय जुड़े हुए हैं। संजीव बालियान, हर चुनाव, लोकसभा, विधानसभा, हर चुनाव के अंदर जाटलैंड की बात होती है और कहा जाता है कि इस बार ही जाटलैंड बीजेपी को सबक सिखाएगा। और हर बार ऐसा होता है कि जाटलैंड पर भारतीय जनता पार्टी को एक प्रचंड जीत मिलती है। लेकिन अब आप तो आपके धुर विरोधी रालोद यानी आरएलडी, जन चौधरी की पार्टी भी आपके साथ आ गई है, लेकिन आपके जो घर के लोग थे वो आपका बंटाधार करने में लगे रहे, लेकिन फिर भी इज्जत बच रही है, ऐसा लग रहा है। हाँ, मुझे भी ऐसा लगता है। देखिए, ये तो है कि गठबंधन हुआ राष्ट्रीय लोकदल के साथ, उससे पश्चिम उत्तर प्रदेश में दोनों पार्टियों को फायदा मिला। और ये भी सच है आपकी बात कि घर के भेदियों ने लंका ढाने की बड़ा प्रयास किया, लेकिन मुझे लगता है कि जनता किसी के बहकावे में वो दौड़ नहीं रहा कि जनता जाति की बात या उस तरह की बातों में आए। तो पश्चिम उत्तर प्रदेश बहुत बेहतर रहेगा, पहले से बहुत बेहतर रहेगा, मुझे ऐसा लगता है। तो घर के भेदियों का क्या करेंगे? वो तो पार्टी निर्णय लेगी और लेना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का निश्चित नेतृत्व निर्णय लेगा कि जिन लोगों ने इस तरह की बातें चलाने का प्रयास किया, समाज को जातियों में तोड़ने का प्रयास किया, उनमें से कुछ हमारे लोग थे, कुछ तथाकथित कोई किसान नेता, कोई कुछ नेता। आजकल एक नया फैशन चल रहा है कि अपने आप को पहले किसान नेता कहो फिर जाति का नेता बताओ। तो इस तरह के बहुत से लोगों का एक गठबंधन हुआ जिसने प्रयास किया कि यहाँ के माहौल को खराब करने का। ये तो पार्टी को निर्णय लेना। आपका नंबर क्या है? पश्चिम में फर्स्ट राउंड में जो 8 सीटें आई थी, बीजेपी को पिछली बार 3 मिली थी, आपका नंबर क्या है इस बार, क्या रहेगा? 8 के 8 जीतेंगे हम इस बार, पहले फेज की कोई सीट हम, लेकिन 8 जीतते हुए दिख नहीं रहे, लेकिन पिछली बार से नंबर बढ़ जरूर रहा है, ऐसा लग रहा है। देखिए, आप एक बात देख लेना कि रामपुर, संभल, वहां संघर्ष है। उसके अलावा अगर आप सहारनपुर से देखेंगे और आगरा तक पश्चिम उत्तर प्रदेश,
आपको कहीं संघर्ष दिखाई नहीं देगा, जहां सभी सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। लेकिन आप मेरठ हम जीतेंगे, 100% जीतेंगे, 99 नहीं। क्या बात, एक सेकंड, मैं जमीन पे हूं। एक सेकंड, ये इंटरेस्टिंग, किशोर ने सवाल पूछा मेरठ का। मेरठ में कितना आपको लग रहा है सीट जीतेंगे, कितने से जीतेंगे? मेरठ सीट हम 50,000 से ज्यादा वोटों से जीतेंगे। That's the point कि 50,000 की बात कर रहे हैं। मेरठ की सीट फंसी हुई है भारतीय जनता पार्टी के लिए। अब संजीव बालियान बीजेपी के नेता हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, बोल नहीं सकते। अरुण गोविल की सीट फंसी हुई है। लेकिन मैं फिर मानता हूं बीजेपी की जो प्लानिंग होती है सीट टू सीट, उसमें वो सीट निकाल के बीजेपी लेके आ सकती है। अरुण गोविल की वजह से नहीं, अरुण गोविल की वजह से 20,000 वोट कम पड़ेंगे, अरुण गोविल की वजह से 20,000 वोट कम पड़ेंगे, लेकिन बीजेपी वो सीट को निकाल के दे सकती। अगले दिन तो पोलिंग के बाद अगले दिन जिस तरह से वो गए थे, वहीं से संकेत मिल गए थे। इधर एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। आम आदमी पार्टी नेता सोमनाथ भारती, आम आदमी पार्टी के नेता सोमनाथ भारती ने सवाल उठाए हैं, एग्जिट पोल पर सवाल उठाए हैं सोमनाथ भारती ने। मोदी तीसरी बार पीएम बने तो उन्होंने कहा है कि वो सिर मुंडवा लेंगे। उनका कहना है कि 4 जून को सभी एग्जिट पोल गलत साबित होंगे, तीसरी बार प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। सोमनाथ भारती कह रहे हैं कि वो अपना सिर मुंडवा लेंगे। जी, अब मुझे लगता है कि कौन सिर मुंडवाएगा कौन नहीं मुंडवाएगा ये तो 4 जून को पता लगेगा। लेकिन सत्यप्रकाश जी, आपकी कोई राय इसके ऊपर? तो के सर सफाचट होंगे और इनके सिर मुड़ाते ही ओले भी पड़ेंगे, इनको मुड़ाने दीजिए। संजीव बालियान आम आदमी पार्टी के एक नेता हैं, विधायक तो है ही, नई दिल्ली से चुनाव लड़ रहे हैं। वो कह रहे हैं अगर मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने तो मैं सिर मुंडवा लूंगा। मेरा बाल काटने के लिए मेरा नाई बाहर बैठा है, सोमनाथ भारती के लिए भेज देता हूँ, कटवाने की जरूरत पड़ेगी, मुजफ्फरनगर का अच्छा नाई भेजूंगा उनके लिए, बिल्कुल शपथ। अब दूसरी बात, आपसे एक बात कहना चाहूंगा, मैं जो बात कहता हूँ जमीन की बात कहता हूँ, मैं हवाई बात आपसे इसलिए नहीं कहना चाहता कि 4 तारीख को मुझे शब्द वापस न लेने पड़े। मैंने मिनिमम 50,000 कहा है, उससे ऊपर से जीत होगी, लेकिन आज मैं आपके सामने 3 लाख कह दूं तो 4 तारीख को आप मेरा मजाक उड़ाएंगे। संजीव बालियान, आपका ट्रैक रिकॉर्ड में जानता हूं, आपका ट्रैक रिकॉर्ड में जानता हूं, तभी मैंने आपसे रिपोर्ट मांगी, क्योंकि ये तो बीजेपी का भी हर नेता कहता है कि संजीव बालियान की जो रिपोर्ट होती है वो गलत नहीं होती है। मैं मानता हूं कि वो सीट एंड में मेरठ बीजेपी निकाल सकती है, लेकिन बहुत टाइट फाइट थी और आप भी जानते हैं इसके कारण क्या थे, मैं भी जानता हूं इसके कारण क्या थे, किशोर भी जानते हैं इसके कारण क्या थे। देखिए, चुनाव लड़ना इस लोकतंत्र के अंदर आसान काम नहीं है और खास तौर पर बड़े बड़े स्टार्स के लिए बिल्कुल आसान काम नहीं है। अमिताभ बच्चन एक बार लड़े, उसके बाद वो कभी नहीं लड़ने के लिए वापस आए। सनी देओल एक बार गुरदासपुर लड़े, उसके बाद वो कभी लड़ने के लिए वापस नहीं आए। ये इतिहास गवाह है जी इस बात का। मैं मानता हूं शत्रुघ्न सिन्हा, विनोद खन्ना कुछ ऐसे नेता रहे जो लगातार चुनाव लड़ते रहे, जो अभी भी शत्रुघ्न सिन्हा सुनील दत्त साहब अलग मिट्टी के इंसान से, मुझे नहीं लगता कि सुनील दत्त को आप अरुण गोविल के साथ कंपेयर करें। ही वाज अ डिफरेंट मैन ऑल टुगेदर। सुनील दत्त साहब का तो हम सब सम्मान करते हैं और सुनील दत्त साहब अलग किस्म के इंसान थे। राजेश खन्ना ओनली फॉर ट्वाइस, उन्होंने अडवाणी जी को एक बार 1100 से वो हारे, फिर नेक्स्ट टाइम उन्होंने शत्रुघ्न सिन्हा को हराया और उसके बाद उन्होंने अलविदा कह दिया राजनीति को। देखिए, ये बहुत टेढ़ी खीर है जो, और खासतौर पर लोकसभा, यहाँ पे गली गली कूचे जाना पड़ता है, यहाँ पर हर वोटर के आगे हाथ फैलाने पड़ते हैं। वंस अमित शाह सेड मी, आई आस्क्ड हिम, मैंने उनसे पूछा कि बहुत ये तो आसान होगा चुनाव, कहते हैं ऐसा नहीं है बिल्कुल। हर दौर में हमें जनता के पास जाना पड़ता है, माथा टेकना पड़ता है और वोट ना देना तो उसके हाथ में होता है। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। अब तक के आंकड़े क्या है किशोर, बड़ा आंकड़ा क्या है न्यूज़ 18 के मेगा एग्जिट पोल? या तो 351 सीटों के अभी तक के जो आंकड़े आए उसमें 231 से 243 एनडीए और 94 से 106 इंडिया गठबंधन। बड़ी बात यह कि दक्षिण में जो अलायंसेज हुए हैं वो बीजेपी को बहुत फायदा देते दिख रहे हैं और कर्नाटक में खास तौर पे जहां पर कांग्रेस की सरकार बन गई थी वहां पर भी नुकसान बहुत कम मिनिमाइज किया बीजेपी ने जेडीएस के साथ जाके। तेलंगाना में जहां कांग्रेस की सरकार बन गई थी वहां पर ज्यादा सीटें लेती दिख रही है हमारे एग्जिट पोल के अनुमान के मुताबिक। और आंध्रा में टीडीपी और जनसेना पार्टी के साथ अलायंस जो है वो बहुत फायदा दे रहा है बीजेपी को। तो इस लिहाज से 351 में 231 से 243 के आंकड़े पर इस वक्त 272 के करीब कितना जाएगी बीजेपी या 272 पे रुक जाएगी? ये कहानी में ट्विस्ट आने वाला है क्या?
हम आपको लगातार बता रहे हैं। लेकिन अभी का मैजिक आंकड़ा आपको दिख रहा है 231 से 243। भारतीय जनता पार्टी का एनडीए गठबंधन इंडिया 94 से 106 पीछे रह रहा है काफी। अन्य के खाते में 17 से 24 का नंबर जा रहा है और ये आंकड़े बहुत कुछ कह रहे हैं। लेकिन फिर आते हैं लोकसभा चुनाव लड़ना कितनी टेढ़ी खीर है। वो इसलिए टेढ़ी खीर है कि इस देश के अंदर डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जैसे नेता को भी जब वो वाराणसी 1 साल तक नहीं गए थे तो वहां के विधायकों ने पूछ लिया था कि आप 1 साल तक क्यों नहीं आए। तो लोकतंत्र के अंदर जनता जनार्दन है और जनता ही भगवान है। लेकिन विपक्ष की एक बात जो कि इस चुनाव में जरूर बात होगी 4 जून को, और वो होगी कि विपक्ष मोदी से चुनाव लड़ रहा था या विपक्ष मीडिया से चुनाव लड़ रहा था। विपक्ष चुनाव किसके साथ लड़ रहा था वो महत्वपूर्ण है। अमन चोपड़ा मेरे साथ इस समय जुड़ गए हैं नए डेटा के साथ। अमन चोपड़ा के पास कई सारे नए आंकड़े हैं। अमन, बिल्कुल बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें। देखिए, भारतीय जनता पार्टी बहुमत के करीब जाती तो नजर आ रही है, लेकिन लड़ाई किस चीज की है? लड़ाई 400 पार की है भाई साहब, लड़ाई 400 की है। जो टारगेट सेट किया गया प्रधानमंत्री की तरफ से 370 भारतीय जनता पार्टी और 400 पार एनडीए, लेकिन इस वक्त जो आंकड़ा है वो 272 के करीब पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। नया आंकड़ा जो है वो इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। उत्तर प्रदेश 26, जिसमें से 22 से 25 भारतीय जनता पार्टी एनडीए के खाते में नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश में जहां पहले 62 थी वो 66 हो, 67 हो, 70 हो। अमित, सबसे ज्यादा उम्मीद उत्तर प्रदेश से। जी, उत्तर प्रदेश का आंकड़ा क्या होगा, पंजाब का आंकड़ा क्या होगा, हरियाणा